अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में मन की आवाज़ है और मन की आवाज़ ज़हरा तनवीर का अफसानवी मजमुआ है और ये मजमुआ शाया किया है फिक्शन हाउस पब्लिशर्स ने। आप वहाँ से ये मजमुआ मंगवा सकते हैं। ज़हरा तनवीर की ख़ास बात यह है कि वो नरम अंदाज में कहानी बयान करती हैं। अज़दवाजी मसाइल पर भी उन्होंने अफसाने लिखे हैं और इस मजमूए में वो अफसाने शामिल हैं। दौर जदीद की औरत ज़िंदगी की कहानी बदलने की सलाहियत रखती है। ज़हरा तनवीर की कहानियों से अंदाज़ा होता है। पुरतासुर और भरपूर कहानियाँ हैं, बयान की सादगी के साथ साथ ख्वाबिदा बेहिस एहसासात को जगाती हैं। और एक और ख़ास इंसानी मसला जिस पर ज़हरा ने कलम उठाया है वो खुसूसी अफराद और उनके मसाइल पर भी कहानियाँ लिखी हैं। किताब में मुख्तसर कहानियाँ भी शामिल हैं जिनको अफसानचे भी कहा जाता है। तो वो खुसूसी अफराद और उनके मसाइल पर लिखी गई हैं और खुसूसी अफराद और उनके मसाइल पर लिखना अहले दिल का फ़र्ज़ है और ज़हरा ने यह फ़र्ज़ बखूबी निभाया है। खुसूसी इंसान पर ही लिखी गई एक मुख्तसर कहानी आपकी समातों की नज़र। कहानी का उन्वान है कब्र की पहली रात। कब्र की पहली रात थी, सवाल जवाब वाली, अज़ाब वाली, सज़ा वाली, अमाल के हिसाब किताब वाली और कीड़े मकोड़ों के नोचने वाली। हैरत वाली बात यह थी कि जब इसे कब्र में उतारा गया तो वो खौफ और डर, तन्हाई की वहशत जैसे एहसासात से आरी था। जब ज़िंदगी का सफ़र रोशनियों से ज़्यादा अंधेर नगरी में बसर हो तो कब्र की तंगी और तारीकी अजनबी नहीं लगती। इसकी ज़िंदगी भी एक काल कोठरी में एक कैदी की तरह गुजरी। वो कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम तो था ही, लेकिन अपने हाथ पांव जो पैदाइश के वक्त सुर्ख सफ़ेद और नरम मुलायम थे, वक्त गुजरने के साथ उनकी सफ़ेदी स्याह रंगत में ढलने लगी। हाथों पैरों का गोश्त झड़कर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, जिनमें नाकारा नसों के गुच्छे अपनी सुस्त रफ्तारी पर नादिम दिखाई देते। प्यास की शिद्दत पानी का जग सामने मेज़ पर पड़ा देखकर बढ़ जाती। आंगन में तरह तरह के खानों की खुशबू भूख चमकाती। जब भूख मर जाती तो कोई खौफ खुदा का मारा उसके मुंह में 3-4 लुक़मे डाल देता। कभी भूलकर कोई बच्चा उसकी कोठरी की तरफ रुख करता तो वह हसरत ज़दा निगाहों से देख कर रह जाता। अगर बचपन ऐसा होता है तो फिर मेरा क्यों नहीं है? वो पूछना चाहता था लेकिन ज़बान साथ ना देती। हर दफ़ा जब वो बोलने की, हाथ पांव हिलाने की हिम्मत करता तो हार जाता। आखिर एक दिन उसके हारे हुए बेजान जिंदा लाश वाले वजूद ने कब्र तक का सफ़र तय कर लिया। वो अपने नए ठिकाने से खुश था जिसका वो तन्हा वारिस था। अभी वो अपनी राजधानी को मुकम्मल भी ना देख पाया था कि कब्र की तारीकी रोशनी में बदलने लगी। उसने चाहा वो उठकर रोशनी का इस्तकबाल करे, लेकिन चाहते हुए भी अपनी जगह से हरकत ना कर सका। यकदम आवाज़ें गूंजने लगी, सवाल बार बार दोहराए गए। आखिरकार सवाल करने वाले थक हार कर नाकाम चले गए। वो अपने दूसरे जन्म की पहली जीत पर मुस्कुराने लगा। कहानी का अख्तिताम। किताब फिक्शन हाउस पब्लिशर से मंगवाई जा सकती है। ऐसी ही बहुत पुरतासुर कहानियाँ इस किताब में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।